हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जो एंडोक्राइन जो सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम के जो डिसऑर्डर होते हैं उन्हीं डिसऑर्डर में एक है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। अपन देखते हैं क्या होता है फियोक्रोमोसाइटोमा। देखिए इस वर्ड को देखिए, ये ओमा, इसमें लास्ट में ओमा आ रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं ट्यूमर है। ट्यूमर है, कहाँ का ट्यूमर है? ये जो किडनी है, किडनी के ऊपर दोनों किडनियों पे एक एक एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, यह आपको पता है। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है उसका ट्यूमर है। एड्रिनल ग्लैंड की जो अपन स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो स्ट्रक्चर में आपको पता चलता है कि उसका बाहर का जो लेयर है उसको कोर्टेक्स बोलते हैं, और उसके बाद में जो सेकंड जो लेयर है वो मेडुला का ये ट्यूमर है। और मेडुला में जो कंपोज्ड होती है जो मेडुला, वो एक प्रकार की जो सेल है उनको बोलते हैं फियोक्रोमोसाइट, है ना। क्रोमोसाइट्स है ना। तो ये फियोक्रोमोसाइट्स है वो मेडुला का निर्माण करती है, यानी कि ये फियोक्रोमोसाइट का ही ट्यूमर है। तो मेडुला का ट्यूमर हुआ, जो एड्रिनल मेडुला है उसका ट्यूमर है। फियोक्रोमोसाइट्स जो सेल है मेडुला में उनका ये ट्यूमर है, क्या है? फियोक्रोमोसाइटोमा, है ना। तो ट्यूमर ऑफ, आप इसको ट्यूमर ऑफ एड्रिनल मेडुला भी बोल सकते हैं, है ना। एड्रिनल मेडुला, है ना। अब ये ट्यूमर कैसा है? ये जो ट्यूमर है वो बिनाइन प्रकार का ट्यूमर है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिनाइन प्रकार का ट्यूमर है जो आपका फियोक्रोमोसाइटोमा है ये। अब फियोक्रोमोसाइटोमा में एक्चुअली होता क्या है, ये जो क्या साइन सिम्टम होते हैं वो उनके बारे में देखते हैं। तो आपको पता है कि इसमें जो मेडुला है वो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन सेक्रेट करता है। क्या करता है? नॉर्मल लेवल इनका सेक्रेट करता है। एपिनेफ्रिन क्या करता है? एपिनेफ्रिन, या आपको एनाटॉमी में जब आप फंक्शन पढ़ोगे एड्रिनल मेडुला के तो उसमें आपको पता चलेगा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, है ना। एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन, ये जो हार्मोन है, ये जो हार्मोन है वो सेक्रेट करता है एड्रिनल मेडुला। तो इस कंडीशन में जब ये ट्यूमर होता है तो इनका जो लेवल है वो सामान्य से अधिक हो जाता है। मतलब नॉर्मल लेवल में ये सेक्रेट होते हैं, लेकिन जो ट्यूमर की कंडीशन होती है तो इनका जो लेवल है वो नॉर्मल से अधिक हो जाता है, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ एपिनेफ्रिन, है ना, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। अभी एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा है वो एक प्रकार का बिनाइन ट्यूमर है मेडुला का, और दूसरा इसमें ये है कि इंक्रीज जो लेवल, इनका लेवल बढ़ता है। आपको पता है कि जो इनके जो फंक्शन है वो कहीं ना कहीं उन्हीं में क्लिनिकल फाइंडिंग्स आएंगी। तो इनके जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के आपको फंक्शन पता है तो आप इसके जो साइन सिम्टम है उनको अच्छे से आप याद कर सकते हो, एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, है ना। तो अब इसके जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो कौन कौन से हैं? तो इसमें जो 4 है, यानी कि क्लासिकल जो ट्रेड्स है वो 4 जो साइन सिम्टम है वो आपको याद रखने हैं। 4 कौन सा? एक होता है इसमें हेडेक, है ना, ये आपको याद रखना है। इस ट्यूमर से एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो ट्यूमर है बहुत ही रेयर है ना। रेयर है मतलब कि बहुत ही कम चांस में होता है, लेकिन ये आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन इसको स्टडी कर रहे हैं। और वैसे ये रेयर ट्यूमर होता है ना। और इसका जो ट्रेट है कि अपने नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं इसको, एक्चुअली अपना नॉलेज इंक्रीज हो इसके लिए पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम में जो जिपमेर की जो एग्ज़ाम होती है उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, और भी जो एग्ज़ाम है जो कि नॉरसेट की एग्ज़ाम है उनमें भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो इसके लिए ये टॉपिक लिया है ना।
तो ये जो हेडेक होता है ये है एक तो, और जो दूसरा ये है कि इसमें जो HTN हाइपरटेंशन मतलब कि एपिनेफ्रिन जो सेक्रेट होता है उसकी वजह से इसका जो बीपी है वो बढ़ता है। जो सफर्ड जो पेशेंट है उसमें बीपी बढ़ता है, ये हाइपरटेंशन होगा। और एक ये होता है स्वेटिंग होता है यानी कि डायफोरेसिस होता है ना, डायफोरेसिस। और एक होता है इसका जो हार्ट पे इफेक्ट आता है तो एरिथमियाज होता है। ये आपको 4 चीज़ें तो आपको याद ही रखना है। ये ट्रेड्स क्लासिकल ट्रेड्स होते हैं। तो इसमें हाइपरटेंशन है, इस हाइपरटेंशन की वजह से ही हेडेक होता है ना। और ये जो है स्वेटिंग है, डायफोरेसिस है, एरिथमिया होता है, जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो हार्ट रेट है वो बढ़ती है ना। तो इसके साथ ही इसमें है टेकिकार्डिया होता है, ये आपको याद रखना है। टेकिकार्डिया, ये टेकिकार्डिया भी होता है, जो भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम है टेकिकार्डिया। इसके साथ ही जो प्यूपल्स होती है उनका डायलेटेशन होता है, प्यूपल्स डायलेट होती है ना। ये अदर सिम्टम है कौन से उसमें, जो कि ये जो एपिनेफ्रिन है इसके जो फंक्शन है वो सारे इसमें अफेक्ट हो सकते हैं। साथ में इसमें जो ब्लड विजन हो सकता है ना, ब्लड विजन, क्योंकि यहाँ पे जो है प्यूपिल डायलेट हुई है और इसकी वजह से ब्लड विजन भी हो सकता है। ये अदर सिम्टम में है, लेकिन इसके जो मेन जो सिम्टम है ये आपको ये याद रखना है। अब इसमें क्या इसका जो एक चीज़ ये पूछते हैं कि इसमें क्या जो टेस्ट करवाते हैं, इसकी कैसे आपको पता चलेगा कि जो फियोक्रोमोसाइटोमा का आप फाइंडिंग कैसे प्राप्त करोगे, कैसे देखोगे। तो इसमें एक होता है, इसमें जो एपिनेफ्रिन है इसका लेवल बढ़ता है। साथ में VMA, ये आपको याद रखना है, VMA है ना, इसको बोलते हैं वेनिल मेडालिक एसिड है ना, मेडालिक एसिड, वेनिल मेडालिक एसिड ये है। इसका जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। ये VMA का लेवल क्यों बढ़ता है, इसमें क्या होता है, जो कैटाकोलामाइंस है, ये जो एपिनेफ्रिन और नेफ्रिन, इनको कैटाकोलामाइन बोलते हैं। और ये कैटाकोलामाइंस का है वो ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन की वजह से VMA बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। क्या बनता है, VMA बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो इसका लेवल बढ़ेगा तो बेसिकली इससे भी अपन डिजीज़ को ये डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टेस्ट है, ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में पूछा गया है ना VMA टेस्ट। और उसके साथ ही एक है मेटानेफ्रिन है, ये टेस्ट भी करवाते हैं। मेटानेफ्रिन का लेवल भी बढ़ जाता है ना, तो इससे भी आप टेस्ट कर सकते हो। साथ में अगर ये ट्यूमर है तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए क्या आप CT स्कैन और MRI से पता लगा सकते हो। ये इसकी जो डायग्नोसिस है वो ऐसे की जाती है ना। तो ये छोटा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें जो इसका ट्रीटमेंट है वो इंटरवेंशन है, वो क्या है। तो इंटरवेंशन में आप देखोगे कि सबसे पहले आप ये ट्यूमर है तो इसको सर्जिकल रिमूव कर सकते हैं, मतलब सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर है ना, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर। तो उस ट्यूमर का रिमूवल करोगे तो आप जो ट्यूमर का रिमूवल करोगे तो उससे क्या है, ये जो कंडीशन है वो कम हो जाए। ये इससे फियोक्रोमोसाइटोमा क्या है उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा है ना, ट्रीटमेंट हो जाएगा। उसके बाद में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाती है ना, एंटी हाइपरटेंसिव, क्योंकि इसमें हाइपरटेंशन है वो मुख्य है। तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो वो भी अपन देखेंगे। इसमें नर्सिंग जो इंटरवेंशन है वो क्या है, वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उसका आपको ध्यान रखना है कि वो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से है। तो इसमें जो कि
वो जो कारण है जिनकी वजह से बीपी बढ़ सकता है उनको आपको कम करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, पेशेंट का जो बीपी है वो जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को आप है ना चेक करते रहोगे, टाइम टू टाइम चेक करोगे। साथ ही इसमें क्या होता है, और सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर को चेक करोगे है ना, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद में जो कुछ स्टिमुलस एनवायरनमेंट को स्टिमुलस करते हैं, यानी कि जैसे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है कमरे में है ना, स्टिमुलस टाइप का जो एनवायरनमेंट है उसको आप है ना कम करोगे, रिड्यूस करोगे है ना, वो भी आप ध्यान रखोगे। ये जो बीपी का ही है इसमें मेन रोल है, ये आपको ध्यान रखना है। और साथ में जैसे है इसके जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो आपको पता है इसमें बीपी बढ़ा है तो मोस्टली जो सिस्टम है इसमें अफेक्ट होता है वो है CVA, कार्डियोवैस्कुलर, इसमें जो मोस्टली जो सिस्टम है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो मोस्टली इफेक्ट होता है। उसके बाद में जो नर्वस सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है, और उसके बाद में जो रीनल है तो रीनल सिस्टम है वो भी इसमें अफेक्ट होता है ना। तो ये 3 जो सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, साथ में मल्टीपल सिस्टम भी है इसमें, लेकिन ये जो 3 सिस्टम है इसमें कार्डियोवैस्कुलर है वो मुख्य है, क्योंकि बीपी बढ़ता है, बीपी बढ़ने की वजह से कार्डियोमायोपैथी हो सकता है, एमआई हो सकता है ना, ये है। और कार्डिक जो डिसरिदमियाज है वो हो सकता है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है ना, काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है। और नर्वस जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, इसकी वजह से नर्वस सिस्टम जो एक्टिवेट होता है उसमें पेशेंट में एंजाइटी टाइप होगा है ना, वो जो अपन अदर साइन सिम्टम है वो पढ़ते हैं तो उसमें कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें एंजाइटी हो सकता है ना, स्वेटिंग हो सकता है, जो मैंने आपको पहले बता दिया, ये स्वेटिंग टाइप डायफोरेसिस, और मोस्टली नाइट में स्वेटिंग होती है ना, ये आपको याद रखना। और रीनल जो सिस्टम है उसमें क्या बीपी बढ़ा हुआ है उसकी वजह से वहाँ की सेल्स डैमेज हो सकती है और रीनल फेलियर भी हो सकता है। तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा फियोक्रोमोसाइटोमा, इसके बारे में इतना ही है। तो आपको जो क्वेश्चन है वो क्या बनते हैं कि ये एक एड्रिनल जो मेडुला है उसका ट्यूमर है, और ट्यूमर है तो उसका जो चेक करते हैं कि ये डायग्नोज कैसे करते हैं, तो उसमें VMA टेस्ट, वेनिल मेडालिक एसिड जो है वो ब्रेकडाउन कैटाकोलामाइन के ब्रेकडाउन से बढ़ता है, वो इसमें चेक करते हैं। क्लिनिकल जो क्लासिकल क्लिनिकल फीचर है वो हेडेक है, बीपी बढ़ी है उसकी वजह से हेडेक हुआ है ना, और उसके साथ ही हाइपरटेंशन, ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल फीचर है, और हाइपरटेंशन के साथ डायफोराइसिस है ना, और एरिथमियाज हो सकता है। और इसके बाद में इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट सर्जिकल रिमूवल कर सकते हैं, साथ में जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है यानी कि बीपी बढ़ रहा है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि बीपी बढ़ने से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। नर्वस सिस्टम में अपन देखते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशन है, सीरियस कॉम्प्लिकेशन है ना। तो ये है 3 या 4 क्वेश्चन इससे बनते हैं इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ये अपन ने टॉपिक को लिया। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।